वेलकम टू कॉमर्स मल्टीवर्स। हम करें अपने बिजनेस स्ट्रैटेजी के अंदर चैप्टर आपका कोरिलेशन रिग्रेशन। तो कोरिलेशन के अलग अलग जो मेजर्स है वो हम देख रहे हैं, है ना। इससे पहले हम आपके जो 3 मेजर्स देख चुके हैं। आगे जो हमारा मेजर है वो काफ़ी छोटा सा टॉपिक है ना, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन। ठीक है। तो जो हमने पहले आपके डेविएशन पढ़ा, जैसे आपका हमने कार्ल पीटरसन का डेविएशन पढ़ा, ठीक है, तो वो काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट था, है ना, काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट उसे माना जाता है। तो उससे पहले हमने पढ़ा था आपका जो स्कैटर डायग्राम था, ठीक है। तो स्कैटर डायग्राम में आपकी लिमिटेशन थी, काफ़ी टाइम लगता है ना, वैल्यूज़ आपको नहीं मिलती। फिर हमने कार्ल पीटरसन का पढ़ा जिसमें आपको एक्यूरेट वैल्यूज़ मिलती हैं, है ना, आप वैल्यूज़ मेजर कर सकते हैं। उसके बाद हमने आपका रैंक कोरिलेशन पढ़ा था, है ना। रैंक कोरिलेशन किस लिए पढ़ा हमने, कि जो आपकी क्वालिटेटिव डेटा होते हैं ना, जिनमें वैल्यूज़ नहीं है, क्वांटिटीज़ नहीं है, तो कुछ क्वालिटेटिव भी डेटा होते हैं ना जिनमें हम रैंक देते हैं लोगों को उनकी क्वालिटी के हिसाब से। तो वो भी हमने निकालना सीख लिया आपका रैंक कोरिलेशन में। आज हम सीखने वाले हैं आपका छोटा सा मेजर, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन। तो ये क्या है, ये आपका काफ़ी सिंपल है ना। जब आपको मतलब जैसे बाकी जो मेथड में काफ़ी टाइम लगता है, कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, तो ये इसमें आपकी कम कैलकुलेशन है, कम टाइम में काफ़ी इजीली आपका कैलकुलेट हो जाता है ना। लेकिन साथ साथ क्या करता है, ये आपकी क्वालिटी को सेक्रीफाइस करता है, ठीक है। तो जो कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन है, ये काफ़ी सिंपल है, ठीक है, वेरी सिंपल मेथड ऑफ फाइंडिंग कोरिलेशन, ठीक है, बहुत सिंपल होता है। एंड व्हेन वी आर नॉट सीरियस अबाउट द मैग्नीट्यूड, ठीक है, जो हमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता जो हमारा आंसर है, ठीक है, उसमें कितना ज़्यादा डेविएशन आ रहा है, मतलब कितना ज़्यादा उसमें मैग्नीट्यूड से हमें फर्क नहीं पड़ रहा है कि हमारा जो आंसर है वो एक्यूरेट है या नहीं है, ठीक है। इसलिए ये जो मेथड है आपका ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है, अदर मेथड है उनसे थोड़ा सा कम एक्यूरेट है आपका। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो सिंपल फॉर्मूला होता है आपका, ठीक है। ये कॉन्करेंट का आपका फॉर्मूला है जिसमें आपका क्या है, प्लस माइनस बाहर आप रखेंगे, ठीक है, रूट के बाहर, अंदर फिर अगेन प्लस माइनस रखेंगे, ब्रैकेट 2c माइनस एम डिवाइड बाय आपका एम हो गया, ठीक है। तो जहाँ पे एम क्या है, आपका जो एम है, एम का मतलब है नंबर ऑफ पेयर ऑफ डेविएशन, ठीक है। अब हम डेविएशन निकालेंगे, कैसे निकालते हैं डेविएशन, उसमें कितने बार में डेविएशन निकाला उसका नंबर एम हो जाता है, ठीक है। फिर सी आपका होता है कॉन्करेंट डेविएशंस, है ना, कि जो आपने डेविएशन निकाले हैं उनमें से कितने कॉन्करेंट है। कॉन्करेंट का मतलब होता है सेम डायरेक्शन या फिर जो साथ में चल रहे हैं, ना, कॉन्करेंट। तो कितने ऐसे डेविएशन है जो सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं आपके, ठीक है, वो हम देखेंगे अभी जब आपके एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल हो गया आपके पास, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस एग्जाम्पल में हमें फाइंड करना है आपका कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो हमें क्या दिया हुआ है, आपका प्राइस और डिमांड दिया है। तो इन दोनों में हमें क्या करना है, हमें कोएफिशिएंट क्या इनमें क्या कॉन्करेंट डेविएशन है, मतलब क्या इनमें कोरिलेशन है, हमें वो निकालना है, ठीक है। तो इसको जो प्राइस है इसको मैं एक्स मान लेता हूँ, क्योंकि दो ही वेरिएबल्स हम लेते हैं ना कोरिलेशन के अंदर। तो ये एक्स हो गया, डिमांड को मैंने वाई मान लिया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे देखना है यहाँ पे, मुझे इनमें डेविएशन निकालना है आपका, ठीक है। तो डेविएशन क्या होता है आपका, जो पहले वाली वैल्यू होती है उससे आगे वाली वैल्यू को हम माइनस आपका कर देते हैं, ठीक है। तो ये मान लेते हैं हम डेविएशन एक्स का मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये डेविएशन ऑफ एक्स हो गया, ठीक, और ये डेविएशन ऑफ आपका वाई हो गया यहाँ पे, ठीक है। दोनों का मैं ले रहा हूँ, डेविएशन ऑफ एक्स और डेविएशन ऑफ वाई, ठीक है। तो अब क्या करना है आगे, मैं कंपेयर करूंगा आपका क्या, कि इनमें जो वैल्यू चेंजेस हो रही हैं, ठीक है, वो पॉजिटिव चेंजेस हो रही है, नेगेटिव चेंज हो रही है। मतलब जैसे आप देखें, जब प्राइस उसकी 25 थी तो डिमांड उसकी 35 हो गई, ठीक है। नेक्स्ट जब प्राइस बढ़ा, ठीक है, तो डिमांड फिर अगेन थोड़ी सी कम हो गई, मुझे दिख रही है, ठीक। लेकिन जब यहाँ पे आपका प्राइस फिर से बढ़ रहा है तो डिमांड कम होनी चाहिए थी, ठीक है। जब प्राइस उसका और बढ़ा तो डिमांड और कम होनी चाहिए थी, लेकिन फिर से बढ़ गई पॉजिटिव, ठीक है, डिमांड बढ़ गई। फिर यहाँ पे प्राइस फिर कम हुआ, डिमांड अगेन कम हो गई, ठीक है। फिर प्राइस बढ़ा, डिमांड क्या हुई आपकी, डिमांड आपकी अगेन कम हो गई है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस फिर बढ़ रहा है और डिमांड फिर से यहाँ पे कम हो रही है आपकी, ठीक है। तो कभी पॉजिटिव हो रहा है, कभी नेगेटिव हो रहा है ना। जैसे यहाँ नहीं, अगर आप निकालते हैं डेविएशन, ठीक है, तो हम ऐसे ही मेजर करेंगे उसको। जैसे प्राइस हो गया तो प्राइस का पहले क्या है, पहले यहाँ पे 25 थी, फिर 25 से 28 हुआ तो क्या हुआ, यहाँ पे प्लस हो गई आपकी ये, ठीक है। फिर अगेन क्या हुआ, 28 से 30 गई तो यहाँ पे अगेन बड़ी वैल्यू, तो ये आपकी पॉजिटिव होगी डेविएशन, ठीक है। फिर 30 से 23 आई तो ये वैल्यू प्राइस क्या हुआ आपका, प्राइस कम हो गया, ठीक है। फिर अगेन प्राइस बढ़ा 23 से 35 तो प्राइस बढ़ गया। फिर 35 से 38 तो यहाँ भी प्राइस आपका बढ़ गया, ठीक है। और डिमांड की हम बात करें, ठीक है, तो डिमांड 35 था, 35 से कहाँ आ गया 34, तो यानी कम हो गया आपका डिमांड, ठीक है। फिर अगेन बढ़ गया डिमांड 34 से 35 हो गया, ठीक। फिर दोबारा कम हो गया डिमांड आपकी, ठीक है, 35 से 30 हो गई, फिर से कम हो गई 30 से 29, और यहाँ पर आपकी फिर से जो है वैल्यू वो कम हो जाती है, ठीक है। तो ये क्या हो गई, ये आपके डेविएशंस हो गए, है ना। क्या उनकी वैल्यूज में डेविएशन, के पहले पॉजिटिव थी फिर नेगेटिव हो गई, फिर अगेन नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरह से हमें निकालना होता है आपका डेविएशंस, ठीक है। तो ये हमने डेविएशंस निकाल लिए, ठीक है। अब हमें जो हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक, वो हमें अप्लाई करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एन निकालेंगे। तो एन क्या होता है आपके पास, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, है ना, कि कितनी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है आपके पास। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी होगी, जितने पेयर दिए हुए हैं आपके पास, 1, ठीक है, 2, 3, 4, 5 और ये 6 आपके हो जाते हैं किधर, एन, ठीक है। तो ये 6 आपके पास एन हो गया। अब एम आपके पास क्या होता है, एम का मतलब क्या होता है, तो मैंने नंबर ऑफ पेयर जो आपने कंपेयर किए हैं, ठीक है, नंबर ऑफ पेयर जो आपने कंपेयर किए हैं, तो हमने कितने पेयर को कंपेयर किया है,
1 2 3 4 5, ठीक है 5, क्योंकि पहले वाले को तुमने कंपेयर नहीं किया, क्योंकि इसको हम कंपेयर कर ही नहीं सकते ना। इसको कंपेयर करने के लिए हमारे पास क्या होगा, जो उससे पहले वाली वैल्यू होगी वो हमें चाहिए, है ना। जो 1999 की वैल्यू होगी वो हमें चाहिए, तो हम इससे कंपेयर कर सकते हैं। तो पहले वाली को हम कंपेयर नहीं करते, ठीक है। तो फर्स्ट जो आपकी पेयर है उसे छोड़ के बाकी हमने कंपेयर किया है, तो एम क्या हो जाता है, नंबर ऑफ जो डेविएशंस आपने कंपेयर किए हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, n-1 कर दो आप, है ना। टोटल 6 है, उसमें से एक आपने मेजर ही नहीं किया, तो m क्या होता है n-1 यानी कि 5, ठीक है। अब हमें चाहिए सी, ठीक है। तो सी क्या था, सी मैंने बताया था आपको नंबर ऑफ कॉन्करेंट डेविएशंस, ठीक है। कॉन्करेंट डेविएशन मतलब जो सेम डायरेक्शन में है ना, ऐसे डेविएशन का नंबर जो सेम डायरेक्शन में है। सेम डायरेक्शन मतलब क्या हो गया, जैसे प्लस प्लस है, एक ये सेम डायरेक्शन में है, दोनों प्लस प्लस और पॉजिटिव पॉजिटिव चेंज हुए हैं। यहाँ पर दोनों नेगेटिव नेगेटिव चेंज हुए हैं, तो ये सेम डायरेक्शन हो गई। बाकी सब तो अपोजिट में हुआ है ना, ये प्लस माइनस अपोजिट है, ठीक है। ये प्लस माइनस ये भी अपोजिट है, ये प्लस माइनस ये भी अपोजिट है। तो दो मुझे दिख रहे हैं, ये पॉजिटिव पॉजिटिव आपके और नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है। तो सी की वैल्यू क्या होती है, सी की वैल्यू आपकी 2 हो जाती है ना। कॉन 2 हो जाती है, अभी क्या कॉन्करेंट डेविएशन आपका 2 हो गए, ठीक है। तो ये आपको वैल्यू मिल गई, आपको एम और सी चाहिए था फॉर्मूले के लिए। जो हमारे पास फॉर्मूला था ऊपर ये वाला, इसमें हमें क्या चाहिए था आपका 2c माइनस एम डिवाइड बाई एम, ठीक है। ये हमें चाहिए था, तो फॉर्मूला में मिल गया। अब वैल्यूज को पुट करूँगा और ये आपका आंसर जो है वो निकल के यहाँ पर आ जाता है। क्या करूँगा, मैं इसे सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो मान लो मेरे पास ये आपके पास क्या हो गया, ये स्क्वायर रूट, ठीक है। अब क्या करना है, इसमें जो आपको प्लस और माइनस है, ठीक है, ये कैसे आपको चूज करना होता है। देखो, अगर आपकी जो 2c माइनस एम है ना, ये जो प्रोपोर्शन है 2c माइनस एम, अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो आपको यहाँ भी पॉजिटिव लेना होता है, अंदर भी पॉजिटिव लेना होता है, बाहर भी पॉजिटिव लेना होता है, ठीक है। अगर 2c माइनस एम की वैल्यू नेगेटिव आती है तो आपको ये अंदर रूट के अंदर भी नेगेटिव लेना है और ये बाहर भी नेगेटिव लेना है, ठीक है। तो नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यूज को हम अभी नहीं लगाएंगे, पहले हम 2c माइनस एम की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 2c माइनस एम क्या हो गया, 2 इंटू आपको कितना, सी की वैल्यू 2 आई थी देखा हमने, तो 2, ठीक है। और माइनस आपका एम कितना आया आपका, एम आपका आया 5, ठीक है। तो ये हो गया आपका एम, और होल डिवाइड बाय अगेन एम है अगेन 5 हो गया आपका। तो इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आती है, 4 माइनस 5, ठीक है, जो कितना आया आपका, और 2c माइनस एम की वैल्यू जो आ रही है वो आपकी नेगेटिव आ रही है ना, साथ साथ दिख रहा है 4 माइनस 5, इसको नेगेटिव में वैल्यू आपके आ रही है। तो आप क्या लेंगे, आप लेंगे फिर यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव आप लेंगे, ठीक है। मतलब क्या हो गया, नेगेटिव आपने यहाँ लिया और नेगेटिव आपने बाहर भी लिया, दोनों तरफ आपने नेगेटिव लेंगे, और ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया टोटल 1 डिवाइड बाई 5, ठीक है। और ये आपका ऑलरेडी नेगेटिव 1 है, ठीक है ना। तो ये हम ऐसा क्यों करते हैं, देखो सिंपल सा लॉजिक है इसके पीछे, क्योंकि जो नेगेटिव वैल्यूज है ना, उनका तो आपका जो आंसर है वो मतलब नेगेटिव वैल्यूज का जो स्क्वायर रूट तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो अगर नेगेटिव वैल्यू आएगी तो वो ऑटोमेटिक पॉजिटिव हो जाएगी, और बाहर हमने नेगेटिव लगा दिया, यानी कि जो उसका आंसर आएगा वो ऑटोमेटिक नेगेटिव में आना चाहिए था, स्क्वायर रूट नेगेटिव में आना चाहिए था। तो जब उसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा तो वो ऑटोमेटिक नेगेटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव है तब तो कोई बात है ही नहीं आपकी, है ना। तो ये काफ़ी इसलिए लगाया जाता है आपका, ठीक है। तो जब मैं इसे सॉल्व करूँगा तो ये आपका क्या हो जाता है, ये पॉजिटिव 1.5 हो जाएगा। पॉजिटिव 1.5 मतलब कितना हो गया आपका, ये हो जाता है आपका नेगेटिव, ठीक है। स्क्वायर रूट कितना हो गया अंदर, पॉजिटिव का 0.25, है ना। तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, तो 0.25 आपका ये यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। तो 0.25 का स्क्वायर रूट निकाल दो तो कितना आता है आपका 0.44, ठीक है। ये आपका 0.4, ठीक है। आपसे अगर एब्सोल्यूट थोड़ा सा तो ये आपका हो गया 0.45, ठीक है। तो ये आपका डेविएशन निकल के आ गया, ठीक है। ये हमारा कॉन्करेंट डेविएशन, इस तरीके से हम अपना फाइंड कर सकते हैं आपका, ठीक है। समझ में आया पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज कैसे लेनी है और किस तरीके से आपको अपना एम और सी आपको निकालना है। तो काफ़ी सिंपल तरीका था निकालने का, ठीक है। काफ़ी जो हमें कम समय में निकालना होता है, तो इसलिए हालांकि थोड़ी जो उसकी क्वालिटी है, जो उसका आंसर जो हमें मिला है वो उतना एक्यूरेट नहीं होगा, लेकिन फिर भी हमें आंसर आपका मिल गया है। तो आपके जितने मेजर थे कॉल्यूशन के वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट जो रहेगी वीडियो उसमें हम देखेंगे रिग्रेशन, ठीक है। रिग्रेशन हम इसमें अपना स्टार्ट करेंगे। अभी लेते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग।